जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं रिव्यू टैब के बारे में। बात नहीं, पिछली क्लास में मैंने आपको मेलिंग टैब के बारे में पढ़ाया था। आज की क्लास में आपको रिव्यू टैब के बारे में जानना। देखिए, रिव्यू टैब में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिया है जिसके बारे में आज की क्लास में हमको समझना और सीखना। इसमें पहला ऑप्शन आपका लिखा है स्पेलिंग एंड ग्रामर, और इसकी शॉर्टकट की होती है F7। क्या होता है? F7। तो जैसे कि इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो जैसे कि मान के चलिए कि अगर कुछ डेटा मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है, अब इस डेटा में जैसे कि अगर हम कुछ स्पेलिंग एंड ग्रामर अगर हम गलत कर देते हैं तो उसी को सुधार करने के लिए हमको स्पेलिंग एंड ग्रामर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने टाइप किया हुआ है, यहाँ पे मान के चलिए कि पावरफुल लिखा हुआ है, इसमें सिंगल ही है ना, मैंने डबल ही जोड़ करके इसकी स्पेलिंग को मैंने गलत कर दिया। देखिए यहाँ पे रेड कलर का सिंबल आ जाता है। ऐसे ही मान के चलिए कि यहाँ पे प्रोड्यूस लिखा हुआ है, इसमें डबल डी जोड़ करके इसका भी मैंने स्पेलिंग गलत किया तो रेड कलर का सिंबल आ जाएगा। या फिर यहाँ पे वीडियो लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आई जोड़ करके आप इसकी स्पेलिंग गलत करेंगे तो रेड का सिंबल आ जाएगा। अब इसी को सुधार करने के लिए F7 बटन आपको दबाना होता है। जैसे ही आप F7 बटन दबाएंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा और आप इस स्पेलिंग को आप यहाँ से सही भी कर सकते हैं। देखिए ये सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब चलिए इसके बाद से एक अगला ऑप्शन आपका आता है थेजर। अब थेजर का क्या प्रयोग है, तो इसके माध्यम से हम किसी वर्ड से संबंधित कुछ ऑप्शन यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए आप यहाँ पे, अब जैसे कि मान के चलिए इसको हम हटा करके यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया क्या, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर से संबंधित जो वर्ड होगा वही इसमें आपको सर्च करके दिखा देगा। देखिए पूरा दिख रहा है यहाँ पे। तो जो आप यहाँ पे लेंगे, जैसे कि मैंने कंप्यूटर को हटा के यहाँ पे मैंने मेमोरी ले लिया, अब मेमोरी से संबंधित जो ऑप्शन होगा यहाँ पे आपको सर्च करके दिखा देगा। तो ये सारा ऑप्शन आपका थेजर में होता है। अब इसकी शॉर्टकट की आपका होता है क्या, शिफ्ट प्लस F7। अब चलिए इसके बाद से वर्ड काउंट आपका दिया है। यदि आपसे ये कहा जाए कि इसमें काउंट करके बताइए कि टोटल कितने अक्षर लिखे गए, या कितने लाइन लिखे गए, या कितने पैराग्राफ लिखे गए, या पेजों की संख्या कितनी है, तो कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए और यहाँ पे आप आ जाइएगा वर्ड काउंट वाले ऑप्शन। देखिए इसमें पूरा डिटेल में बता रहा है। पेजों की संख्या 1 है, वर्ड की संख्या 239 है, और कैरेक्टर नो स्पेस, अगर हम कैरेक्टर में मतलब स्पेस को छोड़ करके काउंट करें तो 1063 यानी कि 1063 कैरेक्टर अक्षर लिखा हुआ है। और कैरेक्टर को लेकर के और स्पेस को लेकर के काउंट करेंगे तो 1297 लेटर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बता रहा है पैराग्राफ कितना लिखा हुआ है, और लाइन 23 लिखा हुआ है। अब चलिए अगर आप यहाँ पे कोई भी परिवर्तन करेंगे, अब देखिए अब कंट्रोल इसे सिलेक्शन करने के बाद अब यदि आप इसको सर्च करते हैं और यहाँ पे देखिए तब बता दिया आपका पेजों की संख्या 4 है, वर्ड आपने 1195 वर्ड आपने टाइप किया है। ये पूरा डिटेल में आपका आगे समझ में आ रहा है। तो ये आपका वर्ड काउंट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका रीड अलाउड। जैसे मान के चलिए कि आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किए और कुछ ऐसा स्पेलिंग है जिसको आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारी कंप्यूटर यहाँ से पढ़ करके बताता है। Video provides a powerful way to help improve your work. When you click on live video, you can paste in the event code for the video you're watching at. You can also type a keyword to search online for the video that best fits your document. समझ में आ रहा है? इसके लिए सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ है। जितना आपको पढ़वाना है बस उतना ही सिलेक्शन करिए, उतना ही ये रीड करके बताएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। Make your document look professional. समझ में आ रहा है ना? अब चलिए अब इसके बाद से यहाँ पे दिया है चेक एक्सेसिबिलिटी। इसका क्या प्रयोग है, तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेगा, नेविगेशन पेन और फोकस। फोकस पे क्लिक करेंगे तो आप इसको जूम करके ऐसे देख सकते हैं पूरा, पुनः आप स्केप से नॉर्मल भी कर सकते हैं। और वही अगर आप इसमें नेविगेशन पेन लेते हैं तो यहाँ पे जैसे कि किसी वर्ड को अगर आपको सर्च करना हो तो आप यहाँ पे सर्च भी कर पाएंगे। देखिए ये सारा आपका नेविगेशन पेन में दिया हुआ हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद से आपका ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का क्या प्रयोग होता है, इसके लिए आपके सिस्टम में नेट होना चाहिए। यहाँ पे इक्वल रेंट लेकर के 5 पैराग्राफ लाते हैं ना, अगर आपसे कोई ये पूछे कि इसका हिंदी क्या होगा
तो इसको ट्रांसलेट आप कर सकते हैं। पहले पूरे डेटा को कंट्रोल से सिलेक्शन करिए और ट्रांसलेट वाले ऑप्शन में आ जाइए। ट्रांसलेट आपको सिलेक्शन लेना है और यहीं पे आपको लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन आएगा कि किस लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है। अब ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? इंग्लिश में, और हमको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे आप इंग्लिश को हटा के क्या ले लेना है? हिंदी। इसमें जो है, इसमें आप उर्दू भी ले सकते हैं, सब ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, सारा लैंग्वेज इसमें दिया है। आप इसको यहाँ से इंसर्ट करा लीजिए, हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा लैंग्वेज आपका दिया है, कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ पे ले सकते हैं। हिंदी को हटा, क्या चीज? अरे ये हिंदी लैंग्वेज को नहीं नहीं पढ़ पाता है ना, ये अमेरिका की सॉफ्टवेयर है। हाँ, इसको भी पढ़ लेगा, नहीं पढ़ पाएगा क्या? सिलेक्शन करो। हिंदी लैंग्वेज को नहीं पढ़ पा रहा, देखिए इसलिए, क्योंकि रीजन ये है कि मान के चलिए कि हमारा कंप्यूटर जो है, या जो हमारा ये MS ऑफिस है, ये अमेरिका का सॉफ्टवेयर है। अमेरिका में केवल जो है इंग्लिश के माध्यम से मतलब वहां पे जानकारी है, इसकी वजह से नहीं दे रहे आप सब। तो ये ट्रांसलेट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब चलिए इसके बाद से क्या ऑप्शन दिया है? इसके बाद से आपका लैंग्वेज दिया हुआ है, इसमें और भी ऑप्शन दिया है, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। अगर किसी सिंगल डॉक्यूमेंट को सिलेक्शन करके ट्रांसलेट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिए। यहां से आप लैंग्वेज में हिंदी ले लीजिए। एक में आपका इंग्लिश हो जाएगा, दूसरे में आपका हिंदी हो जाएगा, यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हैं, हो जाएगा। अब चलिए, अब इसके बाद से रिव्यू टैब में और भी क्या ऑप्शन आपका दिया है? रिव्यू टैब में और भी जो ऑप्शन आपका दिया है, ये है आपका लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में मैंने अभी आपको बताया कि कंप्यूटर जो हमारा ये MS ऑफिस की सॉफ्टवेयर है, ये कौन सी लैंग्वेज को समझता है? इंग्लिश लैंग्वेज को। लेकिन इंग्लिश में भी कौन सा इंग्लिश? यूनाइटेड स्टेट। इंग्लिश इंडिया नहीं, यूनाइटेड स्टेट को ये रीड कर पाता है। आप यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा, देखिए। एक आपका दिया है सेट प्रूफिंग लैंग्वेज और एक आपका दिया है लैंग्वेज प्रेफरेंस। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि आपका लैंग्वेज यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश। देखिए इंग्लिश इंडिया को नहीं एक्सेप्ट किया है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट को ये मतलब कि एक्सेप्ट किया हुआ है। चलिए इसमें और भी क्या ऑप्शन दिया है? तो लैंग्वेज में एक ऑप्शन आपका दिया है लैंग्वेज प्रेफरेंस। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो भी बताएगा कि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज ही लिया गया, देखिए। अब चलिए अगला क्या पॉइंट आपका दिया है? कमेंट का ऑप्शन। तो याद करिए, मैंने आपको कमेंट ऑप्शन पढ़ाया था इंसर्ट टैब में, याद है? जैसे ये पैराग्राफ मैंने सिलेक्शन किया, अब इस पैराग्राफ पे हमको कुछ हेडिंग देना है या कुछ कमेंट देना है, तो आप चले आइए रिव्यू टैब में ऑप्शन में और यहाँ पे न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे। आप इसमें कुछ कमेंट दे सकते हैं, जैसे कि ये मान के चलिए कि पैराग्राफ लिखा हुआ है अबाउट कंप्यूटर के बारे में। अबाउट कंप्यूटर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, तो ये कमेंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर मान के चलिए कि आपने इस डेटा को भी सिलेक्शन किया, इस पर भी कमेंट आपको देना है, कमेंट ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया अबाउट इनपुट डिवाइस। समझ में आ रहा है? फिर ऐसे ही अगर आप इतना पे भी अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो भी कमेंट ऑप्शन यहाँ पे काम करने लगेगा, देखिए। इसमें आप कमेंट दे सकते हैं, जो भी कमेंट आपको देना है। अब चलिए यहाँ से प्रीवियस और नेक्स्ट भी मैंने आपको बताया था। प्रीवियस का मतलब बैक आना और नेक्स्ट का मतलब अगर आपको डिलीट भी करना है तो आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे शो कमेंट का ऑप्शन दिया है, ये कमेंट आपका शो हो रहा है, यहाँ से हटाएंगे तो शो कमेंट वाला ऑप्शन गायब हो जाएगा, देखिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे तभी आपको कमेंट यहाँ पे दिखाएगा, अगर आप हाइड कर देंगे तो यहाँ से कमेंट आपको नहीं दिखाएगा। समझ में आ रहा है? अब चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ट्रैक चेंज। अब जैसे कि मान के चलिए, जैसे कि आप डेटा जब बना करके सेव करके चले जाते हैं अपने कंप्यूटर में, तो क्या कोई ऐसा स्टूडेंट आता है तो डेटा को डिलीट कर देता है या फिर और भी कोई विशेष फॉर्मेटिंग कर देता है?
और आप जब आते हैं तो उस डेटा को नहीं पाते हैं, वो डेटा आपका चेंजेस हो गया होता है, ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो मान के चलिए अगर आपने कुछ ऐसा डेटा बनाया है जो आप चाहते हैं कि अगर डेटा, अगर मान के चलिए कि किसी स्टूडेंट ने अगर ओपन भी कर दिया तो फिर भी अगर उस पेज पे अगर कोई विशेष फॉर्मेटिंग करे तो हम ट्रैक कर सकें, इसके लिए आपको ट्रैक चेंज ऑप्शन को इनेबल करना होता है। आपके पेज पर अगर कोई पर मतलब कि कोई भी चेंजिंग होगा तो आप ये समझिए कि आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हमारे पेज पे क्या क्या चेंजिंग किया गया। इसके लिए आपको ट्रैक चेंज वाले ऑप्शन को क्या करना होता है, इनेबल करना होता है। जैसे ही ट्रैक चेंज वाले ऑप्शन को इनेबल करेंगे ये सारा ऑप्शन आपको दिखा देगा। तो देखिए इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले अभी देखिए अगर इसको हम सिलेक्शन करेंगे और डिलीट करेंगे तो क्या कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, नॉर्मल तरीके से डिलीट हो गया। लेकिन अगर आप वही अगर आप लगा देते हैं ट्रैक, मतलब यहाँ पे ट्रैक चेंज लगा देते हैं तो इस पेज पर अगर कोई सा भी चेंजिंग होगा तो ये तत्काल आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमारे पेज पे क्या क्या चेंजेस किया गया। तो बस कुछ नहीं करना है, देखिए सबसे पहले कंट्रोल से सिलेक्शन कर लीजिए और यहाँ पे आप चले आइएगा ट्रैक चेंज वाले ऑप्शन पे। इसकी शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ट्रैक चेंज ऑप्शन इनेबल हो गया। अब यहाँ पे फाइल पे जाइए और यहाँ पे सेव पे जाइएगा। अब इस डेटा को आप कहीं पे सेव कर लीजिए लोकेशन देकर, जैसे कि ब्राउज का सिंबल मैंने लिया और यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही हम सेव कर देते हैं और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। ऐसे देखिए मैंने सेव कर दिया। पहले क्या करना है, डेटा लेना है और डेटा को सिलेक्शन करने के बाद ट्रैक चेंज आपको इनेबल कर देना है और इनेबल करने के बाद आप इसको बंद कर दीजिएगा सेव करके। और जैसे ही बंद करेंगे आप तो आप चले जाइएगा कहाँ पे आपने डेटा सेव किया है, डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप वाले ऑप्शन पे आप चले जाइएगा, ये वाला आपका डेटा है ना। अब इसको आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे कोई इंटरफेस आपको दिख रहा है, देखिए सिलेक्शन करते हैं और यहाँ से हम डिलीट करते हैं। देखिए कुछ कमेंट आ जाए, कुछ यहाँ पे सिंबल आ रहा है, क्या इसके पहले आ रहा था? फिर आप ऐसे सिलेक्शन करिए और इसकी साइज आप इंक्रीज करिए, देखिए अंडरलाइन करिए। अब यहाँ पे आइए, फिर आप इसको सिलेक्शन करिए और कंट्रोल बी से बोल्ड करिए, फिर यहाँ से कंट्रोल आई से इटैलिक करिए, इसकी साइज बढ़ाइए। अब इतना परिवर्तन मैंने किया है तो क्या इसमें अभी बस ऐसे ही नॉर्मली सिंबल आपको दिखा रहा है, ये बता रहा है कि ट्रैक चेंज आपने लगा रखा है। अब आप मान के चलिए कि वो सेव करके चला गया कोई डेटा, फिर आप आते हैं उसको ओपन करते हैं तो रिव्यू टैब में आके और जैसे ही आप यहाँ पे सिंपल मार्कअप को हटा के यहाँ पे ऑल मार्कअप पे क्लिक करेंगे तो बताएगा कि आपके पेज पे क्या क्या चेंजेस किया गया। देखिए बताया जा रहा है कि इसको डिलीट करने का प्रयास किया गया, इसको बता रहा है कि इसकी साइज बढ़ाने का प्रयास किया गया, अंडरलाइन भी किया गया। इसमें देखिए ये भी बता रहा है कि इसकी इसमें स्टाइल लिया गया, इटैलिक किया गया, बोल्ड किया गया, सब यहाँ पे दिखा रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारा होता है ट्रैक चेंज वाला ऑप्शन। अब बताइए अगर ट्रैक चेंज वाला ऑप्शन इनेबल रहेगा तो क्या जो यहाँ पे परिवर्तन करेगा आपके पेज पे उसको नहीं पता चल जाएगा कि उसको जानकारी हो जाएगी? बोलिए। तो ये इनेबल है वैसे ही दिख रहा है। तो सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है कि आप इसको यहाँ से लॉक कर दीजिए, यहाँ पे लॉक ट्रैकिंग पे आइए। अब आप इसको यहाँ से लॉक कर दीजिए, पासवर्ड डाल के लॉक कर दीजिए। अब देखिए ना ये हाईलाइट होगा ना किसी को पता चलेगा। अब ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे काम नहीं करेगा ट्रैक चेंज, यहाँ पे काम करेगा। सिलेक्शन करिए और डिलीट करिए, ठीक है ना। फिर आप सिलेक्शन करिए और इसकी साइज को इंक्रीज करिए, देखिए सब यहाँ पे बताएगा। लेकिन समझने वाले व्यक्ति के लिए नहीं समझ में आ पाएगा कि ट्रैक चेंज इनेबल है कि नहीं है। और आप लॉक को हटाएंगे कैसे, तो आप ट्रैक चेंज वाले ऑप्शन पे आइए और यहाँ पे लॉक ट्रैकिंग पे क्लिक करिए। अगर वो हटाना चाहेगा तो हटेगा क्योंकि उसको पासवर्ड नहीं पता है, पासवर्ड आप ही को पता है। अब यहाँ से ओके करेंगे तो आप देख लेंगे हो जाएगा। तो ये आपका ट्रैक चेंज का ऑप्शन दिया, एक बार प्रैक्टिकल में आप अच्छे से कर लीजिएगा इसका। और भी इसमें ऑप्शन क्या दिया है, ऑल मार्कअप मैंने अभी आपको बताया कि सबको मार्क करके दिखाएगा। अगर मान के चलिए हम ये कहते हैं कि सर हमारा जैसे पेज था वैसे दिखाइए, अभी जैसे मैंने सेव किया था ना वैसे आप दिखाइए। तो इसके लिए क्या करिएगा आप लोग, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ओरिजिनल, दिख रहा है ओरिजिनल का ऑप्शन,
इसी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल वाला पेज आपका दिखा देगा जैसे पहले था, ऐसे ही तो था। समझ में आ रहा है ना? अब इसके बाद इसमें और भी ऑप्शन आपका दिखा है, देखिए अगर आप यहाँ पे सिंपल मार्कअप लेंगे तो नॉर्मल तरीके से मार्कअप आपको करके दिखाएगा। अगर ये जानना चाहते हैं कि इससे तो कुछ आइडिया मिलेगा नहीं कि हमारे पेज पे क्या क्या चेंजेस किया गया है, आप कमेंट के माध्यम से देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप ले लीजिएगा क्या, आल मार्कअप, ये सब मार्कअप करके आपको दिखाएगा। कोई दिक्कत किसी को? और नो मार्कअप करेंगे तब क्या होगा, कोई मार्कअप आपको नहीं दिखाएगा। देखिए ये दिखाएगा कि आपके पेज पे चेंजेस किया गया लेकिन कोई मार्किंग करके नहीं दिखाएगा। अब चलिए, अब इसके बाद से दिया रिव्यू पेन, शो मार्कअप दिया, इसके बारे में पहले समझ लीजिए। जैसे ही शो मार्कअप पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको आना है बैलून्स वाले ऑप्शन, यहाँ पे लिया शो रिवीजन इन बैलून्स, इसमें पहले आप यहाँ से नो मार्कअप को हटा के पहले इसमें आल मार्कअप ले लीजिए, तब ये काम करेगा। अब यहाँ पे जैसे ही शो मार्कअप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसे दिखेगा। फिर यहाँ पे क्लिक करिए, फिर यहाँ पे बैलून्स वाले ऑप्शन पे आइए, अब कुछ ऐसे दिखेगा। समय डिफरेंस लग रहा है ना? तो यहाँ से आप कैसे कमेंट देखना चाहते हैं वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कमेंट दे सकते हैं। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे दिया है रिव्यू पेन, अब इसका क्या प्रयोग है, तो जैसे कि कमेंट को हम कैसे देखना चाहते हैं, वर्टिकल देखना चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल देखना चाहते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपके सामने आएगा। क्या पूछ रहा है, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? अगर वर्टिकल लेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखाएगा, और वही हॉरिजॉन्टल अगर आप लेते हैं तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाता है। कमेंट सारा वही है लेकिन इसका प्रारूप क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। अब यहाँ से आप पहले की अवस्था में आ जाइएगा यहाँ से। अब चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको लिखा हुआ मिल रहा है एक्सेप्ट और रिजेक्ट। आप एक बात बताइए, जैसे कि मान के चलिए ये जो आपने डेटा बना करके सेव किया है, अगर वो आपको अच्छा लगेगा तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बोलिए, और नहीं अच्छा लगेगा तो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसको पहले पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए और यहाँ पे आइएगा एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे ले लीजिएगा एक्सेप्ट ऑल चेंज। एक्सेप्ट है जो भी मतलब कि जो भी फॉर्मेटिंग किया गया है वो हमारे लिए क्या है, सही है, एक्सेप्ट मैंने कर लिया। अब यदि आपको रिजेक्ट करना अच्छा नहीं लग रहा है तो रिजेक्ट करना है तो बस रिजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और यहाँ पे रिजेक्ट ऑल चेंज, देखिए जैसे आपका था वैसे ही है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो जिस तरीके से आपका पहले डेटा था अगर चेंजिंग किया गया तो वही चेंजिंग आपको दिखेगा, और रिजेक्ट करना चाहते हैं तो एक बार रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे सब रिजेक्ट हो जाएगा आपका, हो जाएगा। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए यहाँ पर भी प्रीवियस और नेक्स्ट दिया है, तो प्रीवियस का मतलब बैक आना और नेक्स्ट का मतलब हो रहा है चेंजिंग। यहाँ से आप प्रीवियस में भी आ सकते हैं और यहाँ से आप आगे भी जा सकते हैं। अब देखिए अगला ऑप्शन आपका दिया है कंपेयर। कंपेयर का मतलब क्या होता है, तुलना करना। जैसे कि मान के चलिए कि दो स्टूडेंट हैं, एक बायोलॉजी के स्टूडेंट है और एक मैथ के स्टूडेंट है, और दोनों लोगों में कंपैरिजन करना है कि आपका मैथ में नंबर कितना है और इनका बायोलॉजी में नंबर कितना है, या फिर आपका साइंस में नंबर कितना है और इनका भी केमिस्ट्री फिजिक्स में नंबर कितना है। इसके लिए कंपैरिजन करते हैं ना, तो सेम वैसे ही अगर एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर में भी अगर हम जो है कंपेयर करना चाहते हैं, तुलना करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर पे आना है और यहां से आपको लेना है कंपेयर वाला ऑप्शन। देखिए यहाँ पे आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको आना है रिव्यू टैब में, और यहाँ पे आपको आना है कंपेयर वाले ऑप्शन पे। इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेगा, एक आपका कंपेयर और दूसरा आपका कंबाइन। तो सबसे पहले कंपेयर पे क्लिक करते हैं। देखिए इसमें दो ऑप्शन दे रहा है ना, अब यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे मान के चलिए कि डॉक्यूमेंट नंबर मैंने फर्स्ट ले लिया, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करके कुछ दिया हुआ, ये डॉक्यूमेंट नंबर 1 में मैंने ले लिया। अब सेकंड में यहाँ पे आते हैं और सेकंड में भी एक हम डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, ये ट्रिपल सी। अब ओके करिए। कुछ ऐसे इंटरफेस में पेज आपका दिखाता है।
चलिए ट्रिपल सी में लग रहा है कुछ डेटा था नहीं, वैसे ब्लैंक आपका दिख रहा है। ट्रिपल सी में कुछ डेटा होता, चलिए हम दूसरा फाइल ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे जैसे ही कंपेयर पे क्लिक करेंगे तो इस कंपेयर वाले में फर्स्ट वाला डेटा आप ले लीजिएगा। फर्स्ट में मैंने डेटा दे दी यहाँ पे, एक ये डेटा मैंने दे दिया, और सेकंड वाले में भी डेटा हम चेंज कर देते हैं, और सेकंड वाले में मैंने डेटा ले लिया, एक ही रिज्यूम करके दिया हुआ। ओपन करिए, दो डेटा हो गया ना। अब यहां से ओके करिए। देखिए ये तो डेटा आपका पहले वाला है और ये आपका रिज्यूम भी यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ये कंपेयर आप कर सकते हैं। वैसे बहुत ज्यादा इसका प्रयोग नहीं है, लेकिन दिया है ऑप्शन में तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसी से संबंधित आपका कंबाइन भी दिया हुआ है, देखिए सेम ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपका दिया है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सर हम एमएस वर्ड के पूरे पेज को लॉक करना चाहते हैं, लॉक का मतलब इस पे कोई भी ऑप्शन आपका काम ना कर सके, इसके लिए आप पूरे पेज को लॉक करने के लिए रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। क्या आपने अभी तक समझा था इसके बारे में कि पेज को कैसे लॉक करेंगे? पर ये लास्ट में ऑप्शन आपका दिया है, इस पूरे पेज को आप एक बार में लॉक कर सकते हैं। जैसे ही लॉक करेंगे इसमें कोई दूसरा ऑप्शन काम करेगा ही नहीं, कुछ भी काम नहीं करेगा। कुछ डिलीट करना चाहेंगे तो भी नहीं काम करेगा, फॉर्मेटिंग करना चाहेंगे तो भी काम नहीं करेगा, सब कुछ यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन है क्या, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का। इसके लिए सबसे पहले कुछ पैराग्राफ आप यहाँ पे इंसर्ट करा लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद से आना है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें इस एक ऑप्शन मिलेगा आपका एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन, दे रहा है यहाँ पे एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन, बस इसी पे ट्रिक कर लीजिएगा। और ट्रिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा एस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, दिया है, इसी ऑप्शन पे जस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड यहाँ पे दे दीजिए, वही पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म करिए। अब ओके करिए। क्या आपका हाईलाइटेड दिख रहा है कुछ आपसे? आप सिलेक्शन करेंगे और डिलीट करने की कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं होगा, देखिए कुछ भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पेज को क्या कर दिया, लॉक कर दिया है। अब ये नहीं कि फाइल पे सेव कर दीजिए तब ओपन करिए तो हो जाएगा, तब भी नहीं हो पाएगा। देखिए अगर आप फाइल को सेव कर देते हैं यहाँ पे तो भी नहीं हो पाएगा, देखिए तो भी कोई परिवर्तन आपका नहीं हो पाएगा। देखिए तब भी आपका ओपन ओपन तो होगा लेकिन कोई भी परिवर्तन आपका हो नहीं पाएगा। देखिए ना आपका इनेबल रहेगा ना कुछ काम करेंगे, हो जाएगा। तो ये सारा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, प्रैक्टिकल कर लीजिए आप लोग लैब में जाकर के पूरा। और हटाएंगे कैसे, इसी पे जस्ट क्लिक करिएगा। हटाने के लिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्टाफ प्रोटेक्शन, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ओल्ड पासवर्ड मांगेगा, ओल्ड पासवर्ड आप दे दीजिए, ओके करेंगे तो पासवर्ड हट जाएगा। पासवर्ड गलती बता रहा है क्या? पासवर्ड हम भूल गए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। चलिए एक बार और बता दे रहे हैं, पासवर्ड हमको मिसमैच हो गया, पासवर्ड हम भूल गए हैं, एक बार और बता दे। एमएस वर्ड ओपन करिए, यहाँ से एमएस वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड लगाना है आपको। पासवर्ड वही रखिएगा जो आपको याद रहे, हमारे जैसे भूल जाएंगे तो डेटा को लॉस हो जाना, लॉस हो जाएगा आपका डेटा। देखिए बस आप सबसे पहले आइएगा यहाँ पे रिव्यू टैब में और यहाँ पे आइएगा रिस्टेड एडिटिंग पे, और यहाँ पे आपको अलाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक करके पासवर्ड ट्रिपल आर, इसमें भी ट्रिपल आर। अब देखिए अब कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा। केवल यहाँ पे ट्रांसलेट वाला ऑप्शन भी काम कर रहा है, मतलब ये जो ऑप्शन आपका दिया है ये काम नहीं करेगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैंने लॉक कर दिया। अब इसको हटाएंगे कैसे, तो बस वही सेम तरीका, रिव्यू टैब पे आइए और स्टेट एडिटिंग वाले ऑप्शन पे आइएगा
और यहाँ पे स्टाफ प्रोटेक्शन पे आना है। क्या पासवर्ड मैंने दिया था? बस ये पासवर्ड जब हटेगा तभी जाके ऑप्शन इनेबल हो। अब देखिए हो जाएगा। यही है आपका प्रैक्टिकल, पूरा कर लीजिए।